महिलाओं के लिए ट्रैवल इतना ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया है। मुझे नहीं लगता कि अब से कुछ साल पहले ये संभव था, पिछली सरकारों के अंदर ये संभव था। आई कंग्रेचुलेट दिस गवर्नमेंट कि महिलाओं के लिए, सब लोगों के लिए बहुत अच्छा एक काम ये सरकार कर रही है। मुझे लगता है वो खाली स्कीम से नहीं, हम सबके दिल को भी मोदी जी ने छुआ है। इट्स वेरी टाइम इफेक्टिव, इट्स वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। एक्सक्यूज़ मी मैम, अभी मैंने देखा आप मेरठ एक्सप्रेस से उतरी हैं। हाँ, तो सिर्फ 2 मिनट आपकी बाइट ले सकते हैं क्या? हाँ, श्योर। जैसा कि आज आपने सुना होगा कि मोदी जी ने रैपिड रेल के फाइनल फेज़ का इनॉग्रेशन कर दिया है जी। तो इस पर आप कुछ कहना चाहेंगी कनेक्टिविटी को लेकर? करेक्ट, आज ही मैं न्यूज़ में भी देख रही थी और अभी मैं मेरठ से आ रही हूँ तो वहाँ पर भी बड़ी चर्चा थी। मेरे कई सारे फ्रेंड्स भी बता रहे थे कि फाइनली हमारे पास में भी ऐसी सुविधा है कि हम दिल्ली जाने के लिए अब हमको घंटे नहीं लगते और बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव और टाइम इफ़ेक्टिव साधन अब मेरठ वालों को मिल गया है। मेरे को भी बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है अपने काम के चलते। सो यस, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, जिस तरीके से लास्ट माइल कनेक्टिविटी और ज़ीरो माइल कनेक्टिविटी देने का काम इस मोदी सरकार ने किया है। तो ये ऑफ कोर्स सभी यंग प्रोफेशनल्स तो उसको अप्रिशिएट करते ही हैं। साथ ही साथ में मैं बीइंग अ वुमन आई थिंक कि जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल महिलाएं हैं उनके लिए भी ये एक बहुत अच्छा साधन बना है, क्योंकि कई बारी चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति जो मेरठ में काम कर रहा है उसको पहले मजबूरी होती थी कि दिल्ली में अगर जॉब मिल जाए तो उसको दिल्ली के हाई रेंट के अंदर, हाई एनवायरनमेंट के अंदर आकर के काम करना एक मजबूरी थी और वो फाइनेंशियल बर्डन झेलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता था। सो नाउ वी डोंट हैव टू वरी कि हमको मेरठ से दिल्ली आकर के काम करना पड़ेगा, यहाँ पे जगह लेनी पड़ेगी, महंगा रेंट देना पड़ेगा। अब हम सिंपल RRTS में बैठ सकते हैं और मात्र 1 घंटे के अंदर दिल्ली की सवारी कर सकते हैं। सो मुझे लगता है कि ये सभी वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए जितना अच्छा है, उस साथ ही साथ में महिलाओं के लिए जिस तरह का एक एनवायरनमेंट, एक सेफ़ एनवायरनमेंट इस सरकार के अंदर हमको देखने को मिला। आप देख रहे हैं रात हो रही है और जस्ट अभी मैं एक्सप्रेसवे से उतरी हूँ। मुझे नहीं लगता कि अब से कुछ साल पहले ये संभव था, पिछली सरकारों के अंदर ये संभव था। ना मेरे घर वाले मुझे जाने देते, ना मेरी खुद ही हिम्मत होती बाहर निकलने की। सो ऑफ कोर्स जिस तरह का आप देखते हैं एक्सप्रेसवेज भी आप देख पा रहे हैं कि अच्छी खासी लाइटिंग है, सब जगह वेल लिट है। आपको कई जगह पे स्टेशंस मिल जाते हैं कि आप वहाँ पे रिफ़्रेश हो सकते हैं। महिलाओं के लिए ट्रैवल इतना ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया है। सो ऑफ कोर्स ये बहुत अच्छा है। मैं इनफैक्ट इफ़ आई हैव टू शेयर, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करती थी। तो मेरा घर गाज़ियाबाद था उस समय, और गाज़ियाबाद से मुझे मेट्रो पकड़ने के लिए दिल्ली बॉर्डर पे जाना पड़ता था एक पब्लिक कन्वीनियंस लेकर के, और वहाँ तक पहुँचना ही अपने आप में एक बहुत ट्रबल हो जाता था। ऑटोज़ पकड़ना, बस पकड़ना, और बहुत टायरिंग भी होता था कि अर्ली मॉर्निंग कई बार आपकी बस मिस हो जाए तो आपकी क्लासेस भी मिस होती थी। बट आज गाज़ियाबाद के अपने ही मेरठ रोड पे बिल्कुल मेरे घर के पास में ना सिर्फ मेट्रो स्टेशन है बट RRTS भी है। मैं दिल्ली के किसी भी कोने को एक्सेस करना चाहूँ तो मुझे बस थोड़ा सा दूर चलना है और चलते ही सीधे मेट्रो में बैठो या RRTS में बैठो और सीधे आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच जाओ। डेस्टिनेशन चाहे वो निज़ामुद्दीन हो या फिर कोई और मेट्रो स्टेशन हो, आपको बस उतरना है। हर जगह पे मेट्रो का जाल, हाईवेज़ का जाल और RRTS का ये नया जाल, मुझे लगता है कि इसने हम सबको तो मोदी जी के जाल में फंसा लिया है। तो ऑफ कोर्स ये काफ़ी अच्छा है एंड आई कंग्रेचुलेट दिस गवर्नमेंट कि महिलाओं के लिए, सब लोगों के लिए बहुत अच्छा एक काम ये सरकार कर रही है। आपने कभी रैपिड रेल का सफ़र किया मैम? RRTS के अंदर मैंने सफ़र किया है। निज़ामुद्दीन से तो अभी चालू हुआ है, पर मैंने पहले अशोकनगर से मेरठ का ट्रैवल किया है, बिकॉज मेरे रिलेटिव्स रहते हैं। जैसे मैं बताया अभी भी मेरठ से आ रही हूँ, तो ऑफ कोर्स मैंने ट्रैवल किया है। एक चीज़ होती है कि इंसान के पैसे की बचत होना, और दूसरी चीज़ होती है जो आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है समय की बचत होना, जो हमको इस RRTS के माध्यम से हो रही है। तो ऑफ कोर्स इट्स वेरी टाइम इफ़ेक्टिव, इट्स वेरी कॉस्ट इफ़ेक्टिव एंड इट इज़ एनवायरनमेंट फ्रेंडली टू। तो अभी अगर देखा जाए जो ये रैपिड रेल है, इससे क्या हो गया है कि मेरठ और दिल्ली का जो ट्रैवल टाइम है वो मतलब बहुत ज़्यादा घट गया है, वो लेस देन 1 आवर हो गया है। तो इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे कि आपने कभी सोचा था ऐसा हो सकता है? नहीं, मैं तो नहीं सोचा था, मैंने सच बताऊं तो, क्योंकि हम जब छोटे थे अपने रिलेटिव से मिलने अगर हम लोगों को जाना पड़ता था तो 2 नहीं 3 साढ़े 3 घंटा लग जाता था। उसका कारण कभी होता था जाम, कभी होता था टूटी हुई सड़कें, इतने ज़्यादा ख़राब रास्ता था और बहुत ही कच्चे रास्तों वाला रास्ता था। आज मैं देखती हूँ कि मेरे रिलेटिव्स जो गांव में रहते हैं और इतने इंटरनल पार्ट ऑफ मेरठ में रहते हैं, वहाँ तक भी पक्की सड़कें, अच्छे हाईवेज़, अच्छे एक्सप्रेसवेज़ पहुँच रहे हैं, और जो 3 घंटे का समय लगता था वो आज मात्र घंटा भर या 50 मिनट तक का मेरे को ट्रैवल लगता है। यहाँ से चढ़े वहाँ पर उतरे, तो आई गेस इससे ज़्यादा कन्वीनियंस तो
हो नहीं सकती। अब आप चाहे RRTS के माध्यम से जाना चाहो या दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से जाना चाहो, जितने भी ऑप्शंस हो सकते हैं वो हम सभी के लिए अवेलेबल हैं और टाइम तो ऑफ कोर्स बचता है। मैम एक सवाल रैपिड रेल से थोड़ा सा हटके है। जैसे अभी 7:30 से ऊपर का टाइम हो रहा है और ये रात होने वाली है। मैं देख रहा हूँ आप खुद की गाड़ी चला करके आई हैं और एक्सप्रेसवे से। महिला सुरक्षा के विषय में आप क्या कहना चाहेंगी? वेल ये तो आपने एकदम सेंसिटिव टॉपिक पूछ लिया और ये तो कहते हैं ना, महिलाओं की आपने नब्ज़ दबा दी। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं जब अर्लियर ईयर्स ऑफ 2010 ऑनवर्ड्स में जब यूनिवर्सिटी जाया करती थी तो मैं देखती थी कि मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे जब मैं टाइमली यूनिवर्सिटी से लौटती नहीं थी, या फिर मैं मेरठ साइड पे वर्क रिलेटेड या किसी भी कारण से अगर मैं अपने ही प्रदेश में घूमती थी तो वो इतना वरीसम हो जाता था मेरे पेरेंट्स के लिए। एंड आई से दिस विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिहाफ ऑफ ईच एंड एवरी वुमन ऑफ माई स्टेट एंड ऑफ दिस कंट्री कि ट्रैवल के अंदर अगर आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी अगर नहीं मिलता है, तो चाहे आप कितने टैलेंटेड हो, आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हो, अगर सेफ्टी आपके माइंड के अंदर आपको अवेलेबल नहीं मिल रही है तो आप सोसाइटी का पार्ट बनने में महिलाएं फेल ही हो जाती। बट आई एम वेरी ग्लैड कि आज ना तो महिलाओं को घर से बाहर जाने से रोका जा रहा है, अलग अलग स्कीम्स के माध्यम से महिलाओं को इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ ये सरकार दे रही है, चाहे वो प्रदेश की हो चाहे वो देश की हो। और साथ में सेफ्टी जिस तरीके से कि हमको कभी ये कंसर्न नहीं होता कि अगर हम बाहर चले जाएं तो हम अगर 100 नंबर पे भी कॉल मिला रहे तो कई बार ऐसा भी होता था कि पुलिस का भी रिस्पॉन्स नहीं आता था। बट इस तरीके का आज जो टाइम रेडीनेस हर एक डिपार्टमेंट की है इस सरकार के अंदर, जिस तरह का रिस्पॉन्स हर डिपार्टमेंट का है और हर किसी की अकाउंटेबिलिटी जिस तरह की है, तो उससे ऑफ कोर्स महिलाओं को सेफ तो लगता ही है। और मुझे लगता है कि आगे के नए रास्ते जो अभी तक पिछली सरकारों में बंद थे महिलाओं के लिए, वो आगे खुलते नज़र आ रहे हैं। आपने पिछली सरकारों का जिक्र किया, तो जो विपक्ष है वो बोलता है कि डेवलपमेंट सिर्फ कागज़ों पे है, ये डेवलपमेंट आप कहीं देख नहीं सकते हो। पर आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? आप तो खुद एक्सप्रेसवे से आ रही हैं। कागज़ों पे है तो मुझे लगता है कि इन कागज़ों की तो सवारी ये पहिए नहीं करके आए हैं। हाँ, ये पहिए तो सड़कों पे ही चल के आए हैं। मुझे लगता है कि पूर्ववर्ती सरकारों को शायद से प्लेन में बैठ के उड़ने की, हवाओं में उड़ने की, ख्यालों में उड़ने की इतनी आदत हो गई है कि वो ज़मीन से वास्ता भूल चुके हैं। तो उनको ये सड़कों का जाल, ये अपॉर्चुनिटीज़ का जाल, ये मोदी जी का जाल ऑफ कोर्स उनको दुखी करता होगा, इसलिए शायद उनको ये डेवलपमेंट नहीं दिखाई दे रही है। बट जो लोग धरती पे रहते हैं और जो लोग सोसाइटी में काम करते हैं, जो बाहर निकल रहे हैं घर से और महलों के अंदर या होटलों के अंदर अपना जीवन व्यतीत नहीं कर रहे हैं, तो उसको दिखाई देता है कि सरकार ने कैसे हर किसी के लिए कुछ ना कुछ, तो ऐसा मुझे नहीं लगता, चाहे वो मेरा एज ग्रुप हो, चाहे मेरे पेरेंट्स का एज ग्रुप हो, चाहे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का एज ग्रुप हो, ऐसा एक भी जनरेशन नहीं है जिसको इस सरकार की किसी ना किसी स्कीम से कोई बेनिफिट मिला ना हो। चाहे वो मुझे स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से लोन मिला हो, चाहे वो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को पेंशन मिलती हो, चाहे कुछ हो, मेरे पेरेंट्स को कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी मिली है। हम सभी लोगों को किसी न किसी माध्यम से इस सरकार ने छुआ है और मुझे लगता है वो खाली स्कीम से नहीं, हम सबके दिल को भी मोदी जी ने छुआ है। तो ऑफ कोर्स हम तो हमेशा मोदी जी के ही सपोर्टर रहेंगे। एक चीज़ है जैसे कि कनेक्टिविटी को अगर हम देखें, सराय काले खां, गाज़ियाबाद और आपका आनंद विहार, अब मेरठ भी, तो एक ही जगह पे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और मेट्रो, और अभी जो नमो रेल रैपिड रेल शुरू हुई है, तो इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड एरियाज़ थे। ये वो थे जहाँ से सिर्फ एक स्टेट के लोग ट्रैवल नहीं करते थे, कई सारे लोग आते और जाते थे। इसके अंदर बहुत सारे कनेक्टिंग स्टेट्स, जितने भी नेबरिंग स्टेट्स हैं, वो सारों का ही एक डे टू डे, चाहे आप आनंद विहार ही देख लो अकेला, आनंद विहार पे इतना भयंकर ह्यूमन ट्रैफिक होता था कि आप वहाँ पे जाने में भी घबराते थे। अब मुझे लगता है कि ये इस तरह के जो कॉन्सेंट्रेटेड एरियाज़ थे जहाँ पर ज़्यादा डेंसिटी में लोग ट्रैवल कर रहे थे, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ के नाते मेट्रो स्टेशन हो गया, चाहे रेलवे स्टेशन हो गया, चाहे RRTS हो गई, इतने मल्टीपल ऑप्शन होने की वजह से एक तो
ट्रैवल जो है सभी लोगों का सुगम हो गया है, कि उनको ये दिक्कत नहीं होती है कि अब मैं इसमें जाऊंगा तो मुझे भीड़ भड़क्के का पार्ट बनना पड़ेगा। कई तरह के इश्यूज होते थे उतना कॉन्सेंट्रेटेड होने की वजह से। तो मुझे लगता है कि अब सबके लिए ट्रैवल बहुत ही कन्वीनियंट है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, क्योंकि ये एरिया जो है दिल्ली एनसीआर का जो रीजन है, ये यहाँ पर दुनिया भर के लोग, देश भर के लोग आते हैं। मैं तो आपको कहूँगी कि आप सराय काले खां को ही एग्जाम्पल ले लो। फॉर एग्जाम्पल हमको अगर पहले यहाँ से ट्रैवल करके दिल्ली जाना पड़ता, तो दिल्ली उतर के भी हमको रेलवे स्टेशन से भी उतर के फिर हमको ऑटो लेना पड़ेगा, ऑटो लेकर के फिर हमको दूसरे पार्ट में जाना पड़ेगा। एक खर्चा ट्रेन का, दूसरा खर्चा ऑटो का, तीसरा खर्चा मेट्रो का, तो हमारी तो कमर ही टूट जाती। और तो मुझे लगता है जाम हाँ, और इन सब के ऊपर जाम, माय गॉड, किसको नहीं पता दिल्ली का जाम क्या है। सो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा कन्वीनियंट और कुछ चीज़ हो नहीं सकती है कि आप एक जगह से उतरो आरआरटीएस से, आप उसी से जुड़े हुए मेट्रो स्टेशन में आप चढ़ो, वहाँ से मेट्रो पकड़ो, आपको लाजपत जाना है, आपको दिल्ली के किसी कोने में जाना है, तो मेट्रो हॉपिंग करते हुए आप सीधे पहुँच जाइए। ना आपको ऑटो के खर्चों की ज़रूरत है, ना जाम में चिक चिक करने की ज़रूरत है। मैं तो इनफैक्ट ये कहूँगी कि चाहे वो छात्र हों, चाहे यंग प्रोफेशनल्स हों, चाहे सीनियर सिटीज़न हो, और मैं तो देखती हूँ कि आजकल, पहले जो बसेस का हम लोग देखते थे कि स्टूडेंट्स बसेस से जाया करते थे, तो आजकल थैंक्स टू मोदी जी ऑफ कोर्स कि इस नमो भारत ट्रेन की वजह से अब तो माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भी बोलते हैं कि बेटा बस तो 3,000 रुपये महीना, 5,000 रुपये महीना लेती है। तो अब तो पेरेंट्स भी कहते हैं अपने बच्चों को कि बेटा आरआरटीएस का टिकट कटाओ और सीधे स्कूल पहुँचो। तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता। सो ऑल थैंक्स टू मोदी जी इतना कॉस्ट इफेक्टिव हम सबके लिए बनाने के लिए इस नमो भारत ट्रेन को।